नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहानेबाजी। बहू कहाँ जा रही हो दोपहर में? कामिनी जी बोली। मम्मी जी, वो आज मम्मी को शॉपिंग पर जाना है तो उन्होंने मुझे बुलाया है। रिया बोली। अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी। ऐसे रोज रोज मायके जाना अच्छा थोड़े ना लगता है। कामिनी जी ने समझाते हुए कहा। मम्मी जी, आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? जब मायका इतना नज़दीक है तो अपनी मम्मी की मदद करने में क्या बुराई है? रिया तुनक कर बोली। बहू, अब ये ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुमको पहले यहाँ का ध्यान रखना चाहिए। कामिनी जी बोली। मम्मी जी, पता नहीं क्यों आपको मेरे हर काम से शिकायत होती है। जब निखिल को कोई परेशानी नहीं तो फिर आपको भी नहीं होनी चाहिए। रिया यह कहकर निकल जाती है। रिया की शादी निखिल से 6 महीने पहले ही हुई थी। रिया निखिल की पसंद थी, इसलिए कामिनी जी ना नहीं कर सकी। रिया को जब अपनी माँ के घर देर हो जाती है, इसलिए निखिल को भी वहीं बुला लेती है। दोनों खाना खाकर आते हैं। वहीं से रिया के कहने पर निखिल अपनी माँ को फ़ोन कर देता है। माँ, मम्मी जी ने कहा है कि रिया थक गई है, घर जाकर अब क्या खाना बनाएगी। आप भी आ जाओ तो मैं यहीं पर खा लूँगा, आप अपना देख लेना। कामिनी जी कुछ कहती, इससे पहले ही निखिल ने फ़ोन काट दिया। बहू तो नादान है, पर निखिल भी नहीं समझ रहा ये सब करके वो कितनी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे रहा है। कामिनी जी मन ही मन में सोचने लगी। रिया और निखिल रात को लौटकर सीधे अपने कमरे में चले गए। उस समय कामिनी जी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों बाद फिर कोई काम कहकर मायके निकल गई। शाम को टिफिन लेकर आ गई। मम्मी जी, मम्मी ने कहा आज वेज बिरयानी बनी है, सबके लिए ले जा। रिया डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली। बहू, हर दूसरे तीसरे दिन तुम अपने घर चली जाती हो और खाना लाती हो, या कई बार तुम और निखिल वहीं खाना खा कर आते हो। इतना अधिक मायके जाना अच्छा नहीं। हम घर में 3 ही तो प्राणी हैं। देर हो तब तुम मुझे कह दिया करो, मैं खाना तैयार कर लूँगी। कामिनी जी बोली। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मेरा घर नहीं। क्या फ़र्क पड़ता, खाना यहाँ बनेगा या वहाँ? ना तो मेरी मम्मी को बुरा लगता है, ना ही मेरी भाभी को। इसलिए मैं आपसे फिर कहती हूँ, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। रिया बोली। रिया बेटा, ये गलती मैं कर चुकी हूँ और आज इसकी सज़ा भुगत रही हूँ। कहते कहते कामिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। गलती, सज़ा? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। रिया बोली। बहू, मेरा मायका भी इसी शहर में है, लेकिन जाना आना मेरी माँ के गुजरते ही ख़त्म हो गया। मैं भी घर में लाडली थी। बड़ी 2 बहनें जिनके ससुराल दूर थे, फिर भैया और सबसे छोटी मैं। घर में सदा काम करने के लिए कोई न कोई रहता, इसलिए मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शादी के बाद जब घर की जिम्मेदारियों सिर पर पड़ी तो उनसे बचने के लिए मायके चली जाती। मेरी परेशानियां दूर करने के लिए माँ भाभी को काम सौंप देती। मेरे घर के अचार पापड़ मंगोड़ियाँ, कोई त्योहार पर मिठाई, कोई कार्यक्रम होता तो तैयारी करवाने भाभी आ जाती या फिर भाभी तैयार करके भेजती। माँ के सामने कभी भाभी ने मना नहीं किया, लेकिन माँ के जाने के बाद भाभी ने अपने मन की पीड़ा गुस्से के रूप में निकाली और मेरा मायके जाना बंद हो गया। भैया ने भी भाभी का साथ दिया। गलती माँ की थी या मेरी नादानी, लेकिन इसकी वजह से मेरे आज सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। आज तुम्हारी भाभी शायद तुम्हारी माँ की वजह से रिश्ते निभा रही हैं, लेकिन कल यह सब रिश्ता तोड़ने की वजह ना बन जाए। कामिनी जी बोली। मम्मी जी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आपके साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी होगा। रिया ने कहा। बहू, तुम ही बताओ, कभी कभी का तो समझ में आता है, लेकिन जब रोज़ ही तुम इस तरह के काम अपने घर में बढ़ाओगी तो तुम्हारी भाभी को परेशानी तो होगी। जब तुम एक घर का काम नहीं कर पा रही हो तो वो 2 घर का काम कब तक करेंगी? कामिनी जी ने कहा। मम्मी जी, शायद आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें। रिया ने कहा। बहू, मेरा फर्ज था तुम्हें समय रहते आगाह करना, बाकी तुम समझदार हो। कामिनी जी कहकर अपने कमरे में चली गईं। 2-3 दिन बाद रिया अपने मायके किसी काम से गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो सीधे घर के अंदर चली गई। अपनी भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ सुनकर उसके कमरे की ओर चल पड़ी कि माँ वहीं होंगी।
मम्मी क्या बताऊं, रिया का तो रोज का ही काम है। कोई न कोई बहाना बनाकर अपने ससुराल से यहाँ आ जाती है, फिर मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। मैंने तो मम्मी जी से कई बार कह दिया है कि यह सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ज़्यादा चला तो मैंने तो इनको कह दिया है हम घर छोड़कर चले जाएंगे। रिया की भाभी अपनी माँ से कह रही थी। रिया यह बात सुनकर चुपचाप अपने घर के लिए चली जाती है। मम्मी जी सही कह रही थी। मेरा व्यवहार और मेरी बहानेबाजी मेरे रिश्तों की जड़ों को दीमक की तरह खा रही थी और मुझे मेरे स्वार्थ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया मन ही मन में कहने लगी। आज रिया को अपने मायके गए लगभग 1 महीना हो गया था। कई बार उसकी मम्मी ने भी उसे बुलाया, लेकिन किसी न किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ जाने से मना कर दिया। लगता है बहू, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है कि तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कामिनी जी बोली। हाँ मम्मी जी, मैं यह बात समय रहते ही समझ गई, वरना शायद मैं भी अपने मायके के सभी रिश्तों को बहानेबाजी के कारण खो चुकी होती। रिया बोली। बहू, सही समय पर सही निर्णय आदमी को गलत जगह पहुंचने से बचा लेता है। कामिनी जी ने कहा। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। इसी बात पर मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रिया मुस्कुराकर रसोई में चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।